नमस्कार। कोविड महामारी अपने साथ सैकड़ों चुनौतियां ही नहीं, अनेकों सवाल भी लेकर आई है। उन्हीं में से एक है कोविड मरीजों के लिनन का प्रबंधन कैसे करें। हाउ टू मैनेज लिनन ऑफ कोविड पेशेंट्स। कोविड मरीजों के कपड़ों और अन्य लिनन को कैसे धोना है, कब धोना है, किससे धोना है या फिर उनका निपटान या डिस्पोजल कैसे करना है। इस वीडियो के माध्यम से प्रयास किया गया है कि जन साधारण की भाषा में उन दिशा निर्देशों की व्याख्या की जाए जिनका पालन कोविड पेशेंट के लिनन प्रबंधन के लिए अनिवार्य है। आइए जानते हैं कि वो दिशा निर्देश क्या हैं। कंफर्म्ड या फिर सस्पेक्टेड कोविड पेशेंट का इलाज उसके घर पर भी हो सकता है और अस्पताल में भी। इसलिए लिनन मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल्स या दिशा निर्देशों को दो भागों में बांटा गया। पहला, हेल्थ केयर फैसिलिटी या अस्पतालों के लिए लिनन मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल्स या दिशा निर्देश। दूसरा, होम केयर या घर पर इलाज के लिए लिनन मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल्स या दिशा निर्देश। आइए सबसे पहले बात करते हैं अस्पतालों में कोविड मरीजों के लिनन का प्रबंधन कैसे किया जाए। अस्पतालों में मरीजों और स्टाफ द्वारा प्रयोग किए जाने वाले लिनन को हम मुख्यतः दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला, डिस्पोजेबल लिनन, जिनका प्रयोग हम सिर्फ एक बार करते हैं और प्रयोग के बाद उन्हें डिस्पोज कर देते हैं। इनमें प्रमुख हैं डिस्पोजेबल गाउन, मास्क, शू कवर, ग्लव्स इत्यादि। और दूसरे, रीयूजेबल लिनन, जिनका प्रयोग हम धोकर या फिर डिसइंफेक्ट करके बार बार प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि गाउन, मरीजों की ड्रेस, चद्दर, तकिए के कवर, तौलिया, बेड साइड स्क्रीन, सर्जिकल ड्रेप्स इत्यादि। कोविड पेशेंट के लिनन को मैनेज करने के साइकिल को हम 4 चरणों में बांट सकते हैं। पहला चरण है कलेक्शन, यानी कि इस्तेमाल किए हुए लिनन को बैग्स में डालकर इकट्ठा करना। दूसरा चरण ट्रांसपोर्टेशन, बैग्स में इकट्ठे किए हुए लिनन को धुलाई के स्थान तक लेके जाना। तीसरा चरण है वॉशिंग और ड्राइंग का। और अंतिम और चौथा चरण है स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन का, यानी धुले हुए लिनन को सुरक्षित रूप से भली भांति स्टोर करके रखना और आवश्यकता अनुसार अस्पताल के विभिन्न हिस्सों में सप्लाई करना। कोविड मरीजों के लिनन को हैंडल करने वाले स्टाफ, जैसे कि हाउसकीपिंग स्टाफ या लॉन्ड्री स्टाफ के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से दो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला, हैंड वॉशिंग, यानी कि हाथों को पानी और साबुन से धोना, बार बार धोना। और दूसरा है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई का इस्तेमाल करना। आइए जानते हैं हाथों को कैसे धोना है। हाथ धोने के 6 स्टेप्स क्या हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ हाथ धोने का सही तरीका। ध्यान रखें, हाथ धोने से पहले चूड़ी, अंगूठी और घड़ी अवश्य उतार दें। फिर हाथों को गीला करें और उपयुक्त मात्रा में साबुन ले लें। स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग। पहला, दोनों हाथों की उंगलियों और हथेलियों को परस्पर मलें। दूसरा, हाथों की उल्टी सतह पर उंगलियों के बीच में मलें। तीसरा, हाथों को इस तरह मलें। चौथा, अंगूठे को गोलाई में चारों तरफ से मलें। पांचवा, उंगलियों के सिरों को दूसरी हथेली पर गोलाई में मलें। छठा, कलाई को मलें, फिर पानी से धो लें। कोविड पेशेंट्स के लिनन को हैंडल करते समय हमेशा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि पीपीई का प्रयोग करें। आइए जानते हैं पीपीई पहनने का क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले गाउन पहने, उसके बाद मास्क, मास्क के बाद गॉगल्स या फिर फेस शील्ड और अंत में टीयर रेजिस्टेंस रीयूजेबल ग्लव्स पहने। और याद रहे, हमेशा गम बूट का ही इस्तेमाल करना है। आइए जानते हैं लिनन मैनेजमेंट के पहले चरण यानी कलेक्शन की कुछ महत्वपूर्ण बातें। लिनन को जोर जोर से झाड़ना नहीं है। लिनन को धीरे से सावधानी पूर्वक लपेट कर रखना है। लिनन पर यदि मल या उल्टी के सूखे कण लगे हों तो उन्हें हटा दें और ढकी हुई बाल्टी में डालकर शौचालय में बहा दें। फिर सॉइल्ड लिनन को सीधा
लीक प्रूफ बैग या कंटेनर में डाल दें जिस पर सॉइल्ड लिनन का लेबल लगा हो। सॉइल्ड लिनन के बैग्स को सॉइल्ड लिनन्स के साथ ही धोया जा सकता है। ट्रांसपोर्टेशन, लिनन को हमेशा लीक प्रूफ बैग या कंटेनर में डालकर ही लेकर जाना है। कभी भी लिनन को हाथ से उठाकर पेशेंट केयर एरिया से बाहर नहीं लेकर जाना है। लिनन बैग्स को उठाकर ले जाने से पहले कसकर बांधें, उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा ना भरें और हर प्रयोग के बाद धो दें। वॉशिंग एंड ड्राइंग, वॉशिंग मशीन में लिनन को गर्म पानी से धोना है जिसका तापमान 60 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच हो। लॉन्ड्री डिटर्जेंट का प्रयोग करना है और लॉन्ड्री को रूटीन प्रोसीजर या सामान्य प्रक्रिया द्वारा सुखाया जा सकता है। यदि वॉशिंग मशीन उपलब्ध ना हो तो एक बड़े ड्रम में गर्म पानी और साबुन डालकर उसमें लिनन को डुबो दें। एक छड़ी से उन्हें सावधानी पूर्वक हिलाएं और छींटों से बचें। फिर लिनन को 0.05% क्लोरीन के घोल में 30 मिनट तक डुबो कर रखें। उसके बाद साफ पानी से खंगालकर निचोड़ दें और जहां तक हो सके धूप में सूखने दें। स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, धुले लिनन को ट्रांसपोर्ट या स्टोर करते समय ध्यान रहे कि धूल, मिट्टी या अन्य किसी प्रदूषित वस्तु से किसी प्रकार का कोई कंटेमिनेशन ना होने पाए। धुले लिनन को हमेशा निर्धारित कार्ट या कंटेनर में ही लेकर जाएं, जिसको दिन में कम से कम एक बार गर्म पानी और न्यूट्रल डिटर्जेंट से साफ किया जाता हो। आइए अब जानते हैं कोविड पेशेंट के इलाज के दौरान उपयोग में आने वाली अन्य वस्तुओं को कैसे साफ करना है। पर्दों को साबुन और पानी से धोना है। बीपी कप्स को अल्कोहल बेस्ड डिसइंफेक्टेंट से पोंछना है और कवर को बाकी लॉन्ड्री की तरह ही धोना है। गद्दे और तकियों के कवर को हर पेशेंट के लिए बदलना है और सॉइल्ड होने पर लॉन्ड्री में भेज देना है। गद्दे और रेक्सिन वाले तकियों को 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट के घोल से साफ करना है, लेकिन वो गद्दे और बिना रेक्सिन वाले तकियों को खुली धूप में 1 से 2 दिन तक सुखाना है। आइए अब चर्चा करते हैं कोविड मरीजों का इलाज करते समय प्रयोग में आने वाले डिस्पोजेबल लिनन की। ध्यान रहे कि डिस्पोजेबल लिनन को बायोमेडिकल वेस्ट की तरह ही ट्रीट करना है और प्लास्टिक से बने डिस्पोजेबल जैसे कि गॉगल्स, हैजमेट सूट, स्प्लैश प्रूफ एप्रन्स, प्लास्टिक ओवरऑल, निट्राइल ग्लव्स और फेस शील्ड को लाल रंग की थैली यानी रेड बैग में डालना है और नॉन प्लास्टिक आइटम्स जैसे कि N95 मास्क, ट्रिपल लेयर मास्क, हेड कैप्स, शू कवर्स, डिस्पोजेबल लिनन गाउन्स को हमें नॉन क्लोरिनेटेड येलो बैग में डालना है। लिनन को कब कब बदलना है? लिनन को दिन में कम से कम एक बार ज़रूर बदलना है। लिनन को मरीज के डिस्चार्ज होने पर बदलना है और जब भी लिनन बॉडी फ्लूइड से कंटेमिनेटेड हो जाए तो लिनन को बदलना है। घर पर इलाज करा रहे मरीजों के लिनन को कैसे मैनेज करें? मरीज के कपड़े, चद्दर, तौलिए आदि को साबुन और पानी से धोएं। वॉशिंग मशीन में घर में इस्तेमाल होने वाला डिटर्जेंट और गर्म पानी से धोएं जिसका तापमान 60 से 90 डिग्री के बीच हो। लिनन को पूरी तरह से सुखाना अत्यंत आवश्यक है। मरीज द्वारा इस्तेमाल किए गए मास्क, ग्लव्स, टिश्यू और स्वैब्स को बायोमेडिकल वेस्ट की तरह ट्रीट करना है और पीली थैली यानी येलो बैग में डालना है। मरीज की सेवा कर रहे अटेंडेंट द्वारा प्रयोग किए गए मास्क और ग्लव्स को कागज़ की थैली में 72 घंटे के लिए रख दें और फिर साधारण कूड़े की तरह फेंक दें। मास्क और ग्लव्स को फेंकने से पहले काट दें ताकि इनका दोबारा प्रयोग ना हो सके। आशा है इस वीडियो से प्राप्त जानकारी से आपको स्वयं को सुरक्षित रखने में और अपने मरीजों को सुरक्षित रखने में सहायता मिलेगी।